हेलो स्टूडेंट, आज की भौतिक विज्ञान की वीडियो में हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। यानी आज का हमारा टॉपिक है कि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है तो उसकी गति क्या होगी। इसकी 3 केस हैं, 3 स्थितियां होगी इसकी। पहली, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। दूसरी, चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करता है। और तीसरी, यदि वो तिरछा प्रवेश करता है। तो इसमें हम पहली स्थिति पढ़ेंगे कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तो इसका मतलब हुआ कि जब जिस दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में हमारा आवेशित कण गतिशील है, तो उसकी गति क्या होगी। तो उसके लिए हमने पहली वीडियो में पढ़ा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल F = QVB sin थीटा। पिछली वीडियो में क्या पढ़ा है हमने, पहली वीडियो में F = QVB sin थीटा। ये फॉर्मूला कब आया था हमारे निकल कर कि जब हमारा आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिशील था, तो तब हमारा फॉर्मूला था F = QVB sin थीटा। एक बार फिर से अपनी पहली डेरिवेशन देखो। ये हमारी पहली डेरिवेशन है जो हम पढ़ चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। तो इसमें हमने हमारा बल F = QVB sin थीटा आया था। तो इसमें कुछ स्थिति आती 3। कौन सी स्थिति आती 3 कि यदि आवेश हमारा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है। दूसरी थी यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर विपरीत दिशा में गति करता है। और तीसरी थी यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। तो उसमें हमने कैसे किया था, जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करता था हमारा आवेश, तब वहां पे हमारा थीटा क्या आया था, जिस दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र था उसी दिशा में हमारा आवेश गतिशील था। तो इन दोनों के बीच थीटा कितना आया था, 0। तो हमने F = QVB sin थीटा में क्या रखा था, थीटा की वैल्यू 0। तो sin 0 की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो F = क्या आया था हमारा निकल कर 0। इसी प्रकार एक बार लंबवत वाला देख लो कि जब हमारा Q आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा था, तब हमारा थीटा = कितना था, 90 डिग्री। तो हमने इसमें लिखा हुआ था यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तब F = QVB sin थीटा। थीटा की जगह क्या आ गया था यहाँ पर, 90 डिग्री। तो F मैक्सिमम = क्या आया था, QVB, ये आया था हमारा। तो इसी की तरह हमारी क्या होगी, आज का टॉपिक होगा। जिसका पहला टॉपिक क्लियर होगा उसके इजीली समझ में आ जाएगा आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में क्या है हमारा कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल F = क्या है, QVB sin थीटा। और अभी हमने पिछली डेरिवेशन में क्या देखा कि यदि हमारा आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तब वहां पर थीटा क्या आया था, 0। तो यही इसमें होगा कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के समांतर दिशा में प्रवेश करता है तब वेक्टर V तथा वेक्टर B परस्पर समांतर होने के कारण थीटा = क्या आएगा, 0 डिग्री। तब F = QVB sin 0। और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो F = क्या आ गया हमारा, 0। यानी जब हमारा आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता। और जब उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा, वो जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में चलता रहेगा, उसे रोकने वाला मोड़ने वाला कोई नहीं होगा। तो क्या होगा, इस दशा में चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अतः इस दशा में आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर रज्जु रेखीय पथ पर गति करेगा।
समझ में आई बात। F इजिकल टू क्यू वी भी साइन 0 आया हमारा, और बल, कोई बल कार्य नहीं करेगा, तो इसलिए क्या होगी उसकी रेखा, किस में गति करेगा, वो एक रज्जुरेखीय पथ पर गति करेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में इसके लंबवत प्रवेश करता है, यानी मतलब क्या हुआ कि जिस दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत प्रवेश कर रहा है, तब क्या होगा। अभी पिछली डेरिवेशन में क्या था, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर क्या बल लगा था, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी उसमें 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो कण का वेग v इजिकल टू v, कण का वेग क्या है यहाँ पर v है, चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत है, अतः थीटा इजिकल टू कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री। तब F इजिकल टू क्या होगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो F इजिकल टू क्या आ गया यहाँ पर क्यू वी बी। इतनी बात समझ में आई। क्या हुआ वहां पर क्या था, हमारा समांतर प्रवेश कर रहा था, इसलिए थीटा क्या था 0 था। यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, कण कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, तो थीटा इजिकल टू कितना होगा 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो इसलिए क्या आया फॉर्मूले में F इजिकल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, तो F इजिकल टू क्यू वी बी। इसके बाद आगे देखो, तो इसका डायग्राम क्या होगा ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाई गई है। कल की वीडियो में क्या बताया था, क्रॉस का मतलब क्या होगा हमारा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा बाहर की ओर। कल बताया था चुंबकीय क्षेत्र जहां पर हम क्रॉस लिखेंगे वहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा अंदर की तरफ, और जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से प्रदर्शित करेंगे वहां पर होगा बाहर की ओर, यानी ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और अगर डॉट होता तो वो बाहर की ओर। तो इसमें हमारा क्या है, मान के चलो पहले हमारा जो आवेश है वो बिंदु O पर था और v वेग से इस दिशा में गतिशील है, बिंदु O पर था और v वेग से इस दिशा में गतिशील है। इस दिशा में क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की ओर है और वेग हमारा इस दिशा में गतिशील है, इस दिशा में। समझ में आई, यानी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर ऐसे ले लिया कागज तल के अंदर की ओर, और गतिशील इस दिशा में हमारा। तो क्या आ गया, क्रॉस 90 डिग्री एंगल बना दिया, लंबवत आया। हमारे हेडिंग में क्या था कि जब हमारा आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और ये विवेक से इस दिशा में गतिशील है, तो एक दूसरे पे क्या हुआ 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो उसके बाद क्या होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में हमने कि यदि हम अपने हाथ का पंजा इस प्रकार फैलाए कि हमारा जो उंगलियां है, अंगूठे के पास वाली उंगलियां वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दी जाए, और बीच वाली उंगलियां धारा की दिशा में कर दी जाए, तो अंगूठा हमारा चुंबकीय कहीं की दिशा बताएगा, बल की दिशा। ये था हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से देख लेना अपने जो मैंने पढ़ाया था उसमें वीडियो में, कि यदि हम अपने हाथ का पंजा इस प्रकार फैलाए कि हमारे अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और हमारी बीच वाली उंगली धारा की दिशा, तो हमारा अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा बताएगा। और अंगूठे के पास वाली उंगली तथा बीच वाली उंगली में कितने डिग्री का एंगल था, 90 डिग्री का था। इसमें हमारा क्या बना हुआ है, 90 डिग्री का। आवेश इस दिशा में गतिशील है तो करंट भी ऐसे ही होगा। तो क्या हो गया, तो बल हमारा क्या आएगा, निकल कर ऊपर की तरफ आएगा। कहाँ आएगा बल हमारा, ऊपर की दिशा में, यानी
चुंबकीय क्षेत्र और वेग के लंबवत। वेग हमारा चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की तरफ है, वेग हमारा इस दिशा में है, तो हमारा बल कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। ऐसे ही मान के चले इसी प्रकार बिंदु P पर अब हमारा आवेशित कण कहाँ पर है, बिंदु P पर v वेग से गतिशील है इस दिशा में। तो उसी प्रकार क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, कण हमारा इस दिशा में गतिशील है, तो बल कहाँ आएगा, अंदर की तरफ निकलकर। ऐसे ही इस पॉइंट पे होगा, वेग चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, तो बल ऐसे। इसका एक तरीका और निकालने का है कि जिस दिशा में हमारा आवेशित कण गतिशील है उस दिशा में अपने हाथ को फैला दो, उंगलियों को, और जिधर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उस दिशा में घुमा दो। तो उस दिशा में घुमाने पर जो हमारा अंगूठा होगा वो क्या बताएगा, बल की दिशा बताएगा। अपने हाथ का पंजा फैलाओ और अपनी उंगलियों को वेग की दिशा में कर दो जिधर हमारा आवेश गतिशील है। तो अपने हाथ को अगर अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है तो अंदर की तरफ घुमाओगे, तो जो हमारा बल आएगा वो क्या आएगा निकलकर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बल की दिशा बताएगा। तो इसी प्रकार तीनों स्थितियों में बल निकल के आ गए। तो इससे क्या पता चला कि हमारा वेग तो परिमाण में बराबर है, लेकिन उसकी दिशा क्या हो रही है, निरंतर बदल रही है। क्या हो रही है, वेग की दिशा निरंतर बदल रही है, और जो उस पर बल लगा हुआ है वो वेग के लंबवत है ऊपर की ओर। तो इस दिशा में क्या होता है कि अगर ऐसा तभी संभव होता है जब हमारा कण क्या कर रहा हो, वर्ताकार पथ पर गति कर रहा हो। तो इसकी गति क्या आएगी, वर्ताकार। थ्योरी में देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बिंदु O पर बल की दिशा वेग v के लंबवत ऊपर की ओर है। बल की दिशा क्या आई, वेग के लंबवत ऊपर की ओर आई। क्योंकि यह बल वेग की दिशा के लंबवत है, अतः इसके कारण कण के वेग का परिमाण नहीं बदलता, केवल दिशा बदलती है। क्या बदलती है, उसकी दिशा। इसी प्रकार P व Q बिंदु पर भी बल व वेग की दिशाएं होगी। जिस प्रकार हमने बिंदु O पर पढ़ी बल की दिशाएं, उसी प्रकार P और Q पर होगी। और ऐसा कब संभव है, जब कण वर्ताकार मार्ग पर गति करता है। यानी जब हमारा कण वर्ताकार मार्ग पर गति, सबने 11th में पढ़ा होगा, 11th में अभिकेंद्र बल है, उसमें सबने यही पढ़ा होगा कि जब हमारा कण गतिशील होता है और उस पर जो वेग की दिशा अगर बदलती जाए लेकिन परिमाण नहीं बदलता और उस पर बल वेग के लंबवत लगता है, तो कण हमारा वर्ताकार मार्ग पर गति करता है, और जो वो बल मिलता है वो क्या होता है, अभिकेंद्र बल के रूप में। तो इसमें क्या होगा, इस स्थिति में जो चुंबकीय बल F कण को वर्ताकार मार्ग पर घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। 11th में सबने पढ़ा अभिकेंद्र बल, केंद्र की ओर जो बल लगता है। अगर कोई वस्तु वर्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रही है या गति कर रही है तो केंद्र की ओर एक बल लगता है, उस बल को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। और इसमें हमने क्या पढ़ा कि कण कैसी गति कर रहा है, वर्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, और केंद्र की ओर क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है। कौन सा बल है, वो अभिकेंद्र बल है। और इस अभिकेंद्र बल को कौन प्रदान कर रहा है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा चुंबकीय बल होगा वो किसके बराबर होगा, अभिकेंद्र बल के। चुंबकीय बल हमने पढ़ा, क्या हो चुंबकीय बल क्या होता है, QVP, और अभिकेंद्र बल क्या होता है, mv²/r। ये भी 11th में पढ़ चुके हो अभिकेंद्र बल। अपने 11th का टॉपिक खोलना, उसमें पता चलेगा अभिकेंद्र बल की वैल्यू क्या होती है, mv²/r। तो जब चुंबकीय बल अभिकेंद्र बल के बराबर हो गया और उनकी वैल्यू टेक दी, वैल्यू क्या रखी हमने चुंबकीय बल की, QVB, और अभिकेंद्र बल की mv²/r। इसमें इस v से एक v कट गया, तो वर्ताकार पथ की त्रिज्या क्या ही निकल कर r QB, और mv कहाँ चले गए,
जब हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो एम वी, ये आर इधर चला गया और क्यू बी अपोन में आ गए एम वी के। तो क्या आएगी आर की वैल्यू निकल कर, आर इज इक्वल टू एम वी क्यू बी। वर्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। इसमें हम v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर हमें v की वैल्यू निकालने की, अगर हमसे एग्जाम में वेग पूछा गया कि यदि कण, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी गति बताइए कितनी होगी, वेग बताइए। तो वेग कैसे निकलेगा, v इज इक्वल टू क्यू आर बी अपॉन एम। अगर पूछा जाए कण का आवर्तकाल क्या होगा, तो कण का आवर्तकाल कैसे निकलेगा, t इज इक्वल टू 11th का टॉपिक है ये भी, 2 पाई आर अपॉन वी। आवर्तकाल क्या होता है हमारा, किसी कण को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। यानी कण अपना एक चक्कर जितने समय में पूरा करता है क्या कहलाता है, वो हमारा आवर्तकाल। अगर पूछा जाए कि घड़ी की घंटे वाली सुई का आवर्तकाल क्या होता है, तो घंटे वाली सुई अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, 12 घंटे में। तो घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होगा 12 घंटे। ऐसी हमारी सेकंड वाली सुई का, और ऐसे ही हमारी मिनट वाली सुई का। तो कण का आवर्तकाल कैसे निकलेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। ये फॉर्मूला 11th में पढ़ चुके हैं। क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। मान के चले यही है हमारा, इसी पे ही समझ देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे चाल। मान के चला कण कोई v वेग से गतिशील है और उसने अपना एक चक्कर पूरा कर लिया और उसमें पूछा गया इसका आवर्तकाल बताइए। तो कैसे निकाल लूंगे समय आवर्तकाल, समय t बराबर दूरी बटे चाल। तो कण ने कितनी दूरी की, एक वर्त की परिधि है ये लंबाई कितनी है, वर्त की परिधि। माना स्मॉल आर त्रिज्या का ये क्या है, वर्त है। तो क्या होगी, कितनी दूरी चली इसने, 2 पाई आर, और किस वेग से चल रहा है वो v से। तो इसलिए क्या आएगा, t बराबर 2 पाई आर अपॉन v। तो तब t इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई, आर की वैल्यू यहाँ से इधर पुट कर दी, आर की जगह क्या आएगा, एम वी अपॉन क्यू बी। तो t इज इक्वल टू क्या आया, 2 पाई m, और जो v आएगा वो v क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 2 पाई m अपॉन क्यू बी। और यदि आवेशित कण की आवर्ती पूछी जाए, फ्रीक्वेंसी, तो आवर्ती होती है हमारी क्या, आवर्ती कैसे निकलेगी हमारी किसी कण की, कोई कण 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाता है उसे आवर्ती कहती है। ये आवर्तकाल, आवर्ती, अभिकेंद्र बल सब 11th के टॉपिक है। तो आवेशित कण की आवर्ती क्या होती है, 1 सेकंड, किसी कण द्वारा 1 सेकंड में चक्करों की संख्या आवर्ती कहलाती है। तो आवर्ती n इज इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला 1 अपॉन टी। ये t की वैल्यू 2 पाई m अपॉन क्यू बी कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे t की जगह। तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई m। तो क्या आ गया आवर्ती निकल कर हमारी, n इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई m। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर एग्जाम में पूछा गया कि यदि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है आवेशित कण, तो उसकी गति कैसी होगी हमारी, रज्जुरेखीय पथ पर गति करेगा वो। और अगर लंबवत प्रवेश करता है वो चुंबकीय क्षेत्र के कोई आवेशित कण, तो उसकी गति क्या होगी हमारी, एक वर्ताकार गति। यानी कण वर्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाएगा अगर कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो इसके बाद अगला टॉपिक, आगे टॉपिक है हमारा कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है। पहले क्या था हमारा कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में था, उसके बाद था चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा था। अब हमारा कण चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश कर रहा है तिरछा। तो इसमें क्या होगा, पहले डेरिवेशन में मैं पढ़ा चुकी हूँ
कि क्या होंगे, इसके दो घटक होंगे, एक v साइन थीटा और v कोस थीटा। सभी को पता है v साइन थीटा कैसे हुआ ये और v कोस थीटा कैसे। थीटा के पास वाला घटक v कोस थीटा और ये v साइन थीटा। तो जब इसमें प्रवेश करेगा कण, तो एक तो v कोस थीटा, जब हमारा कण समांतर प्रवेश करता है तो कौन सी गति थी हमारी इसकी, जब हमारा कण समांतर प्रवेश कर रहा था तो कण हमारा चुंबकीय क्षेत्र में रज्जुरेखीय पथ पर गति कर रहा था। और जब हमारा कण लंबवत प्रवेश कर रहा था तो कैसी गति कर रहा था, वो वर्ताकार गति कर रहा था। तो v कोस थीटा क्या करेगा, एक रज्जुरेखीय सीधी रेखा में गति करेगा घटक, और v साइन थीटा वाला घटक क्या करेगा, वर्ताकार मार्ग पर गति करेगा। तो जब क्यों आवेश से आवेशित कण का वेग v चुंबकीय क्षेत्र b में प्रवेश करते समय इससे थीटा कोण पर हो, इस दशा में वेग के घटक क्या होंगे, दो होंगे। b की वेक्टर b की दिशा में समांतर घटक v कोस थीटा, वेक्टर b की लंबवत दिशा में घटक v साइन थीटा। तो घटक v कोस थीटा आवेशित कण को वृत्तीय गति तथा v साइन थीटा सरल रेखीय गति कराता है। इन दोनों गतियों की परिणामी गति क्या होगी, कुंडलिनी के रूप में होती है, जिसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी। यानी उसकी दिशा कैसी होगी, गति कैसी होगी, तो हमारे कण की गति कैसी होगी, एक कुंडलिनी के आकार की होगी। यानी v कोस थीटा क्या कराएगा, आगे की तरफ ले जाएगा, और v साइन थीटा का घटक क्या करेगा, एक वर्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाएगा। तो इसके बाद इतनी बात। तो आज की वीडियो में हमारे 3 पॉइंट थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, कि अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो एक रज्जुरेखीय पथ पर गति करेगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो कैसी गति करेगा, वो वर्ताकार पथ पर गति करेगा। और यदि हमारा आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो उसकी आकृति कुंडलिनी के आकार की होगी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही।